ईद पे तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे पकवान बनते हैं, शीरखुरमा बनता है, बिरयानी बनती है, दीज आर लाइक द कॉमन थिंग्स जो बनती है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो ये वाला जो वीडियो है, दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ द रमजान सीरीज विच इज ऑफ कोर्स द Q&A वीडियो। इससे पहले जो वीडियो आया था दैट वाज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द रमजान सीरीज विच वाज रमजान मुबारक वीडियो। उस वीडियो पे इतना तगड़ा रिस्पॉन्स आया था, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मेरे यूजुअली वीडियोस पे फर्स्ट डे पे व्यू आते हैं 100 to 150 व्यूज़, बट वो वाली जो वीडियो थी, इससे पहले वाली वीडियो, उस वीडियो ने एक ही दिन में विद इन 24 आवर्स इट क्रॉस 2000 व्यूज एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीबडी हु शेयर द वीडियो, हु लाइक द वीडियो, जिन्होंने कमेंट किया है उस वीडियो पे। बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत अच्छा लगा सारे कमेंट्स पढ़ के, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये वाली जो वीडियो होगी, दिस इज अ Q&A वीडियो। आज की जो वीडियो होगी, दिस विल बी अ लिल ऑन द सीरियस साइड, बिकॉज जो भी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, दिस इज एक्चुअली रमजान वर्जन क्वेश्चन आंसर वीडियो। सो आज जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, दे आर मोस्टली आस्क्ड बाय माई नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स, जिनको रमज़ान के बारे में थोड़े डाउट्स थे, थोड़े मिथ्स थे, एंड थोड़े मिसकंसेप्शंस थे। सो आज हम उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, उनके डाउट्स को क्लियर करेंगे, एंड वो सारे क्वेश्चंस मेरे पास ऑलरेडी है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था, एक क्वेश्चन टैग डाला था, जिसमें आई आस्क पीपल टू ड्रॉप देयर क्वेश्चंस ओवर देयर, एंड उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे। काफ़ी सारे द क्वेश्चंस दैट आई डिडंट एक्सपेक्ट, ऐसे क्वेश्चंस भी आए, एंड आई हैड टू थिंक अबाउट इट। So of course I'm going to answer all of those questions. So let's get started with the video. Now firstly, a short disclaimer. I am not a scholar. I am not an Islamic scholar. या मुझे about all of these things ज़्यादा knowledge नहीं है। जो भी सारी knowledge है वो मैंने basically जितनी मुझे ऑलरेडी पहले से पता थी, जितनी हमें सिखाई गई है, मुझे वो नॉलेज है। एंड ऑल्सो माई डैड इज़ एन हाफिज़। नाउ बेसिकली व्हाट्स हाफिज़? हाफिज़ एक वो बंदा होता है जिसको पूरा कुरान बाय हार्ट होता है, जिन्होंने पूरे कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा होता है। सो ही नोज इट मच बेटर दैन मी। सो मैंने जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने उनसे डिस्कस किए, एंड मोस्ट ऑफ दी आंसर्स वर गिवन बाय हिम। सो आई एम जस्ट लाइक कन्वेइंग थ्रू हिम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस. So the first question is by Pia. Responded to your question, Sikha. What we do in Ramzan days, like everything in detail, कितने दिन का चलता है and क्यों करते हैं सब कुछ, एंड ऐसे और दो चार क्वेश्चन है, सो मैं सभी को एक में इंक्लूड कर रहा हूँ. स्टोरी बिहाइंड रमदान एंड व्हाट इज एक्चुअली रमदान, मीनू. ओके, आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग अबाउट रमदान. सो बेसिकली जैसे हर मजहब में, बी इट क्रिश्चियनिटी, बी इट जैनिज्म, बी इट हिंदुइज्म, इस्लाम में भी हर रिलीजन ने एक स्पेसिफिक टाइम दिया, एक स्पेसिफिक एक पीरियड दिया है जिसमें यू हैव टू फास्ट, जिसमें यू हैव टू डिवोट योर सेल्फ टू योर रिलीजन, जिसमें आपको बहुत इट्स लाइक अ होली मंथ फॉर यू पीपल, इट्स लाइक अ होली टाइम फॉर यू पीपल. हमारा इस्लाम में इट्स लाइक अ मंथ, दूसरे रिलीजन्स में इट्स लाइक अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम और मे बी अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम. सो हर मंथ में फास्टिंग की अहमियत बताई गई है, फास्टिंग की इंपॉर्टेंस बताई गई है. सो जस्ट लाइक दैट इस्लाम में भी एक फास्टिंग मंथ होता है. अब जो रमदान है, व्हाट इज रमदान? रमदान इज बेसिकली द 9th मंथ ऑफ आर इस्लामिक कैलेंडर. अब जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च जैसे इंग्लिश कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, वैसे इस्लामिक कैलेंडर में जो भी 12 महीने हैं उनका नाम अलग अलग होता है. सो जो 9th मंथ है वो है रमदान महीना. अब रमदान जो महीना है वो अल्लाह ताला ने हमें फास्टिंग मंथ एज द फास्टिंग मंथ दिया है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द होली मंथ फॉर ऑल ऑफ वी मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड. अब इस महीने में हम क्या करते हैं? इस महीने में हम रोज़े रखते हैं. रोज़े रखना विच इज़ बेसिकली फास्टिंग को हम रोज़े बोलते हैं. अब ये जो रोज़े होते हैं, ये रोज़े थोड़े से अलग होते हैं. इट्स लाइक much different from all of the other religions. I'm not comparing, I'm once again telling that I'm not comparing any religion. If I anyhow hurt your sentiments, so I'm very sorry for that, but I'm trying to be very clear. This is also very new to me. So getting back to the point, रमज़ान जो महीना होता है वो 30, ऑफकोर्स एक महीना 30 दिन का होता है. सो ये पूरे 30 दिनों में हम फास्टिंग ऑब्जर्व करते हैं. अब आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो, कि आप फास्टिंग में पानी पी सकते हो क्या, खाना खा सकते हो क्या. सो मैं वो सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस को वापस से सामने ला के आंसर नहीं करूँगा, मैं एक ही साथ कंबाइनली उस चीज़ को आंसर करने वाला हूँ. फर्स्टली, नो, हम पानी नहीं पी सकते. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है सामने. नो, हम खाना नहीं खा सकते. हम सुबह लाइक देयर इज अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम जिसमें हमें फास्ट करना होता है. सुबह फजर की अजान से पहले तक आप खा सकते हो. जैसे अजान हो जाती है उसके बाद में आप कुछ खा नहीं सकते, आप कुछ पी नहीं सकते.
एंड मगरिब की जो अजान होती है विच इज़ जो शाम को जब सूरज ढलता है, जब वो अजान होती है तब आप अपना रोज़ा खोल सकते हो. सो दिस इज़ हाउ वी फास्ट थ्रू आउट द होल मंथ ऑफ रमज़ान. एंड रात को बहुत लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन है कि हम कुछ ही नहीं खाते रात भर भी. नहीं, एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जिसमें हम फास्ट करते हैं, उसके बाद में हम इफ्तार करते हैं. जब हम रोज़ा रखते हैं, जब हम रोज़ा स्टार्ट करते हैं उसको सहरी बोलते हैं, सुहूर बोलते हैं. एंड जब हम रोज़ा खोलते हैं उसे इफ्तार कहते हैं. सो इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो डाला उसमें मैंने इफ्तार भी बताई, मैंने सहरी भी बताई. सो दिस इज़ हाउ वी फास्ट. एंड जो रमज़ान महीना होता है वो 30 दिन का होता है. सो आई होप दैट आई वॉज क्लियर विद द क्वेश्चन कि रमज़ान एक महीना है. इट इज़ द 9th month ऑफ आर इस्लामिक कैलेंडर एंड दिस मंथ वॉज गिवन टू अस बाय अल्लाह टू फास्ट. अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देयर इज ऑल्सो वन क्वेश्चन आगे, वाई इज़ रमज़ान, वाई इज़ रमज़ान ऑब्जर्व. तो बेसिकली हमें अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है. अल्लाह ताला ने हमें खाना दिया है, अल्लाह ताला ने हमें पानी दिया है. सो अल्लाह ताला को कोई मज़ा नहीं आता है कि हमें दिन भर भूखा रखना या महीने भर हमें भूखा रखना, प्यासा रखना. बट अल्लाह ताला का इसमें एक ही पॉइंट है कि हम प्रिविलेज्ड है, हमारे पास खाना है, हमारे पास पानी है. बट इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास पानी नहीं है, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, जिनके पास बहुत सारी वो प्रिविलेजेस नहीं है जो हम लोगों के पास है. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट वी पीपल हैव इट. सो इस महीने में हमें अल्लाह ताला ये बताना चाह रहा है कि जो तुम्हें प्रिविलेजेस दिए गए हैं, तुम्हें उन प्रिविलेजेस से सैक्रिफाइस करना होगा. एंड तुम्हें ये एक्सपीरियंस करना होगा कि जो उतने प्रिविलेज नहीं है, जो लोग जिनके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं, तुम्हें वो सारी चीज़ें भी एक्सपीरियंस करनी होगी. सो दैट्स द रीज़न वी आर फास्टिंग. रमज़ान जो फास्टिंग है वो सिर्फ खाना पानी की फास्टिंग नहीं होती है. इस रमज़ान के महीने में रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ ट्रैंक्विलिटी, रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ पीस, रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ फॉरगिवनेस, रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ क्योर. सो रमज़ान के जो महीने में सिर्फ आप अपने खाने पानी की सैक्रिफाइस नहीं करते. रमज़ान में आँखों का रोज़ा होता है, रमज़ान में ज़बान का रोज़ा होता है, रमज़ान में कानों का रोज़ा होता है. अब इसका मतलब क्या है? रमज़ान के महीने में जस्ट नॉट इन रमज़ान, लाइक ये बस बोला जाता है कि रमज़ान के महीने में ऐसा होता है, बट ये जो चीज़ें हम करते हैं ये हमें थ्रू आउट द ईयर फॉलो करनी पड़ती है, विच वी पीपल डोंट. एंड दैट्स वेरी बैड, दैट्स वेरी सैड. तो जैसे मैंने बताया कि कानों का रोज़ा होता है, ज़बान का रोज़ा होता है, आँखों का रोज़ा होता है. सो दैट मीन्स कि इस महीने में एटलीस्ट आप अपने ज़बान पे काबू रखें, आप अपने आँखों के पे काबू रखें, आप गलत चीज़ें ना देखें, आप अपनी ज़बान से गलत चीज़ें ना निकालें, आप अपने कानों से गलत चीज़ें ना सुने. सो ये सारी चीज़ों का भी रोज़ा होता है, विच इज़ इस महीने में आपको बस अपने आप को डिवोट करना होता है. बस ये इस महीने में बहुत सारी दुआएं इस महीने में नहीं, आप दुआएं कभी भी कर सकते हो, बट ये जो महीना होता है ये बहुत पाक महीना है. ये दिस इज़ द होली मंथ एंड यू विल हैव टू डेडिकेट, यू विल हैव टू डिवोट योरसेल्फ टोटली टू वर्शिपिंग अल्लाह ताला और गॉड. So that's why we observe the month of Ramzan. That's the reason, that's the backstory कि रमज़ान क्यों मनाया जाता है. अब the next question is what is Eid? Basically बहुत लोगों को पता होगा there are only 2 Eid that we observe. First is Eid ul-Fitr and second is Bakri Eid. So जो Eid ul-Fitr होती है वो रमज़ान ईद बेसिकली बोली जाती है नॉर्मल लैंग्वेज. तो ये चीज़ आई एम सो श्योर काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी, एंड दैट्स ऑब्वियस. तो जो रमज़ान का महीना होता है दैट इज़ 30 days विच इज़ रमज़ान का महीना. उसके बाद जो महीना आता है दैट इज़ शव्वाल का महीना. शव्वाल का महीने का जो पहला दिन होता है दैट इज़ रमज़ान ईद का दिन. वो जो ये पूरा महीना रमज़ान का हो गया, उसके बाद का जो पहला दिन होता है, अगले महीने का जो पहला दिन होता है, उस दिन पे रमज़ान ईद होती है. सो दैट्स व्हाट इज़ ईद. एंड ईद पे तो एक हिसाब सभी को पता होगा कि होता क्या है. ईद बेसिकली हमें एक गिफ्ट दिया जाता है अल्लाह ताला से कि आपने जो पूरे महीने भर सैक्रिफाइस किया, आपने जो पूरे महीने भर आपने दुआएं की, आपने रोए, आपने नमाज़ें पढ़ी, आपने वर्शिप किया, आपने डिवोटेड योर सेल्फ टुवर्ड्स अल्लाह. सो उस एक दिन पे अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशी देते हैं इन द फेस ऑफ ईद. तो ईद पे तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे पकवान बनते हैं, शीरखुरमा बनता है, बिरयानी बनती है. दीज आर लाइक द कॉमन थिंग्स जो बनती है. एंड बच्चों को ईदी मिलती है, हमें भी मिलती है. आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. सो ईद इज़ लाइक एक प्राइज़ मिलता है, एक हमें इट्स लाइक जो हमने महीने भर किया उसका हमें एक प्राइज़ मिला है. सो दैट्स ईद. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ ग्रेट ईद दिस ईयर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रमज़ान किसको याद में रख के बनाया जाता है? बेसिकली रमज़ान
उन लोगों को, अनप्रिविलेज लोगों को याद में रख के बनाया जाता है जिनके पास प्रिविलेजेस नहीं है, जिनके पास वो सारी चीज़ें नहीं है, एज आई मेंशन बिफोर। एंड रमज़ान में कितनी नमाजें होती है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन जो किसी ने नहीं पूछा था। एंड दिस गाय कीर्तिराज, उससे ये क्वेश्चन आई एम वेरी हैप्पी दैट ही आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली रमज़ान में जैसे थ्रू आउट द ईयर हमें दिन की 5 नमाजें फ़र्ज है, विच इज़ फजर जो सुबह की नमाज होती है, ज़ोहर जो दोपहर की नमाज होती है, असर जो शाम की नमाज होती है, मगरिब जो सूरज ढलता है वो नमाज होती है, और इशा जो रात की नमाज होती है। सो इन पांचों नमाज के अलावा एक नमाज होती है विच इज़ तरावी की नमाज। तरावी की नमाज यूजुअली 8 रकात में या 20 रकात में पढ़ी जाती है। आई एम सो श्योर कि आप लोगों को रकात नहीं पता होगा, सो आई एम नॉट गोना गेट डीप इन टू इट। अगर उसके लिए अगर आपको वो चीज़ जाननी है तो मैं उसका एक अलग वीडियो भी बना दूंगा। सो तरावी की जो नमाज होती है ये एक एडिशनल नमाज होती है जो रमज़ान में पढ़ी जाती है, जो पूरे 30 दिन पढ़ी जाती है, जिस नमाज में पूरा कुरान ख़त्म किया जाता है। एंड यही एक एक्स्ट्रा नमाज होती है। अदर दिन दैट जो 5 फ़र्ज नमाज है वो तो 5 फ़र्ज नमाज होती ही है, उसके अलावा तरावी की नमाज एक अलग होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग रमदान व्हेन डू मुस्लिम्स हैव टू फास्ट? ड्यूरिंग रमदान व्हेन डू मुस्लिम्स हैव टू फास्ट? वी हैव टू फास्ट थ्रू आउट द मंथ। पूरे 30 दिन हमें फास्ट करना होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू डू इन रमज़ान, इज इट अ फेस्टिवल? Basically, no, this is not a festival. This is a holy month for we people. And what do you do in Ramadan? As I already said that हम fasting करते हैं, हम नमाज़ें पढ़ते हैं। नमाज़ें तो हम साल भर भी पढ़ते हैं, but you all have to be very very punctual. You have to be very very dedicated in this month, mainly because ये अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी है। नेमत इज़ बेसिकली एक ब्लेसिंग दी है इन द मंथ ऑफ रमज़ान की। बस दुआएं करो, बस नमाज़ें पढ़ो, जो चाहिए वो मांगो, एंड दुआएं कबूल होती है। सच में दुआएं कबूल होती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय दीपांशी पांडे, व्हाई पीपल डोंट हियर म्यूजिक इन रमज़ान? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम ऑलमोस्ट, विच इज़ आस्क्ड बाय आर्या, यू कांट लिसन टू BTS एट ऑल। येस, आई एम एन आर्मी, बट इन दोनों क्वेश्चन को मैं साथ में आंसर करूँगा। ऐसा मनाही नहीं की गई है कि आप रमज़ान में म्यूज़िक को नहीं सुन सकते हो, बट द थिंग इज़ कि अगर आप कोई नाच सुन रहे हो, कोई हम सुन रहे हो, कोई ऐसा कोई म्यूज़िक सुन रहे हो जिसमें अल्लाह ताला की, जिसमें अल्लाह की अल्लाह का जिक्र किया गया है, अल्लाह के बारे में बताया गया है, अल्लाह के बारे में बातें की जा रही है उस सॉन्ग में, उस म्यूज़िक में, तो आप वो चीज़ सुन सकते हो। बिकॉज एज आई सेड, दिस इज़ द मंथ ऑफ वर्शिप। तो लिसनिंग टू दैट म्यूजिक जिसमें अल्लाह ताला के बारे में बात हो रही है, दैट्स ऑल्सो वर्शिप, यू आर लिसनिंग अबाउट अल्लाह, सो आपके कानों में जा रहा है, इट्स लाइक अ गुड थिंग। अदर देन दैट, लिसनिंग टू अदर म्यूजिक, अदर देन आई वोंट बाइफिकेट, बट दूसरे म्यूजिक में देर आर डिस्ट्रैक्शंस। आज मैं उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। ऑल्सो आई डोंट वांट टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट ऑल ऑफ दोज म्यूजिक, बट वो म्यूजिक एक काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन बन जाती है, एज यू पीपल नो कि उन वीडियोस में क्या क्या होता है, दैट्स लाइक अ कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन। सो वंस अगेन मैं फिर से बोलूँगा कि आई डोंट हैव एनी हेट टुवर्ड्स अदर म्यूजिक, बट रमज़ान में एज आई सेड दैट दिस इज़ द मंथ ऑफ वर्शिप। इस महीने में आप बस अपने आप को टोटली डिवोट कर दो टुवर्ड्स अल्लाह। एंड येस, वंस अगेन, वो म्यूज़िक जिस म्यूज़िक में अल्लाह ताला का जिक्र है, जिस म्यूज़िक में यू आर लिसनिंग अबाउट अल्लाह, वो आप सुन सकते हो, बट अदर देन दैट यू जस्ट नीड टू अवॉइड लिसनिंग टू अदर म्यूजिक because that's a distraction. I hope this answer justifies it. The next question is by the brown curve, which is Preeti. The question is, explain the daily schedule. But before that, I have 2 other questions that I'm going to answer, which is exactly the same. So the questions are by Arya and Hina. So वो questions are in Ramadan, what are you planning to achieve? And the next question is by Hina, what are the changes you bring during the days in Ramadan and amal you do in days? So अब इस चीज़ का ना मैं बहुत ऑनेस्ट रह के आंसर करूँगा। इस चीज़ को मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लंटली लेके आंसर करने वाला हूँ। मी बीइंग अ मुस्लिम गाय, दिस इज़ वेरी सैड फॉर मी टू से दैट कि थ्रू आउट द ईयर हम नमाज़ों के उतने पाबंद नहीं रहते, हम पंचुअल नहीं रहते। वी बिकम वेरी लीजी, वी बिकम वेरी लथार्जिक। नमाज प्रॉपर अजान हो रही है, अजान इज़ बेसिकली अ कॉल कि आओ नमाज़ पढ़ो, सलाह, बट हम वो नहीं करते बिकॉज वी आर लेजी। मुझे शर्म आती है लेजिट कि मेरे से छोटे जो एज के लड़के हैं वो नमाज़ों की पाबंदी रखते हैं, एंड आई एम बीइंग वेरी लीजी, आई एम बीइंग वेरी लथार्जिक कि मैं नमाज़ पाबंदी के साथ नहीं पढ़ता 5 वक्त की। सो इस महीने में जो अमाल मुझे लाना है, इस महीने में जो मुझे चेंजेस लाने हैं, दैट इज़ बीइंग
वेरी पंचुअल विथ नमाज, 5 वक्त की नमाज है करनी है, 5 वक्त की नमाज प्रॉपर पढ़नी है, इबादत करनी है, दुआएं करनी है. सो दैट्स लाइक आई जस्ट टॉक अबाउट माई सेल्फ कि मैं ये चेंजेस लाना चाहूँगा, ये चेंजेस लाना चाहता हूँ विच आई एम टोटली वर्किंग ऑन. एंड आई जस्ट होप दैट I get successful with it. The next 2 questions are by Smriti, and the questions are explain the daily schedule general during Ramadan. And जो उसके बाद वाला question है that is how to surpass hunger and manage your lifestyle during Ramadan. These 2 questions are very very important questions. These 2 questions are very good questions. बहुत अच्छे questions है ये. उन questions को मैं ना बहुत simple way में answer करूँगा. लोगों को ये मिसकंसेप्शन होती है कि रमज़ान स्टार्ट होता है तो आप अपनी बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, बस इबादत में घुस जाओ. नहीं, अल्लाह ताला ने आपको ये नहीं बोला है कि आप अपनी दुनियावी चीज़ें छोड़ दो. दुनियावी चीज़ें मतलब स्टडीज़, योर जॉब, योर वर्क, इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर, इफ़ यू आर डूइंग अ बिजनेस, इफ़ यू आर इफ यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, इट कैन बी योर आर्ट टू, इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, इफ़ यू आर लाइक अ पेंटर, इफ़ यू आर अ राइटर. ये सारी चीज़ें छोड़ के ये इबादत करना भी ठीक नहीं है. आपको अपनी जो नॉर्मल लाइफ है आपको उसको प्रॉपरली मैनेज करना है विथ फास्टिंग, विथ गोइंग थ्रू आउट द मंथ ऑफ रमज़ान. आपको सारी चीज़ें जो आपको बोली गई है कि रोज़े रखो, इबादत करो, नमाज़ें पढ़ो, आपको उन सारी चीज़ों के साथ में आपकी जो नॉर्मल डेली रूटीन है उसको भी फॉलो करना है उतने ही अच्छे से जैसा आप नॉर्मली करते थे. जो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट वाज एक्सप्लेन द डेली शेड्यूल ड्यूरिंग रमज़ान. सो एज आई सेड दैट हमारे शेड्यूल में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते. दिस इज़ लाइक ऑल्सो वन थिंग दैट लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि हम रमज़ान में बहुत अलग हो जाते हैं. नहीं, हम रमज़ान में अलग नहीं होते. हमारा डेली शेड्यूल, हम हमारा शेड्यूल बता देते हैं. मैं मेरा मेरी फैमिली या यूजुअली पीपल जिनको मैं जानता हूँ, हमारा शेड्यूल ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता होता है कि सुबह इतने बजे से लेकर शाम के इतने बजे तक आपको रोज़ा रखना है. हम उतने टाइम पे रोज़ा रखते हैं, उसमें हम नमाज़ें पढ़ते हैं. सुबह हम उठते 4 बजे, हम हमारे सहरी करते हैं, जो सुबह ब्रेकफास्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड सहरी. सहरी के बाद में हम कुरान पढ़ते हैं. देन वी स्लीप अगेन फॉर सम टाइम, क्योंकि सुबह को अगर मैं सो जाता हूँ बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू कुरान पढ़ने के बाद में. बट पीपल हु हैव कॉलेजेस, जिनको जॉब पे जाना होता है, वो अपनी प्रॉपर जॉब पे चले जाते हैं, वो अपने प्रॉपर कॉलेजेस में चले जाते हैं, वो स्कूल चले जाते हैं. सो थ्रू आउट द डे आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं ला सकते. योर लाइफस्टाइल हैज़ टू रिमेन द सेम जैसे वो पहले था. बट आपको उसके अंदर एड ऑन्स क्या करने हैं. आपको नमाज़ें पंचुअली पढ़नी है, आपको रोज़ा रखना है, आपको इबादत करनी है, आपको इफ्तारी सहरी प्रॉपर टाइम पे करनी है. ये सारी चीज़ें बस थोड़ी बहुत डिफरेंस आ जाती है. एंड जो शाम को जो होता है विच इज़ आफ्टर इफ्तारी, दैट इज़ तरावी की नमाज़. तरावी की नमाज़ एक जैसे होता है, एक एड ऑन नमाज होती है. उसके बाद में लाइक दिस इज़ लाइक स्पेसिफिक टुवर्ड्स मी. मैं तरावी के बाद में 10:30 बजे अब जिम जा रहा हूँ. सो दैट रियली मीन्स कि मैं जो 5 बजे जिम जाता था, मैंने मेरा लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया. इट्स जस्ट कि मैंने बस टाइमिंग चेंज कर दी. मैंने वर्कआउट नहीं छोड़ा. मैंने मेरा जो चीज़ें जिस मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं रमज़ान में वीडियोस बनाना नहीं छोड़ रहा. दिस इज़ लाइक माई डेली रूटीन. मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं अपलोड करता हूँ, आई एडिट. सो मैंने वो नहीं छोड़ा, मैं जिम नहीं छोड़ रहा. सो अल्लाह ताला ने आपको ये नहीं बोला है कि आप अपनी सारी चीज़ें छोड़ के आप अपना लाइफस्टाइल टोटली यू हैव टू टोटली डिवोट योरसेल्फ. ऑफ कोर्स यू हैव टू डिवोट योरसेल्फ टुवर्ड्स रमज़ान, यू डिवोट योरसेल्फ टुवर्ड वर्शिपिंग अल्लाह. दैट डजंट मीन कि अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल चेंज कर दो. एंड उसके बाद में एक क्वेश्चन है जो उसी से रिलेटेड था, विच इज़ व्हाट डाइट आर यू प्लानिंग टू फॉलो. दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय आर्या. सो I prefer not to talk about this thing, about this question. I prefer not to answer this question in this video, क्योंकि इस चीज़ के बारे में मैं कंप्लीट अलग वीडियो बनाने वाला हूँ जो आई गेस इसी वीक में आएगा या इसके अगले हफ्ते आने वाला है. एंड उस वीडियो में आई एम गोना शो माई कंप्लीट रूटीन कि मैं सुबह क्या खाता हूँ, रोज़े में हम लाइक मेरा डाइट का क्या हाल है. ऑफकोर्स डाइट तो होगी नहीं क्योंकि पानी नहीं जाएगा, खाना नहीं जाएगा पेट में. फिर इफ्तार के बाद में व्हाट ऑल आई ईट, एंड देन मेरा वर्कआउट रूटीन रमज़ान में. सो फॉर ऑल दोज पीपल हु जिन्होंने डिसाइड किया था कि वर्कआउट चालू करना है, जिम चालू करना है, बट रमज़ान आ गया एंड रमज़ान में आपको लगता है कि आप वर्कआउट नहीं कर सकते. सो आई एम गोना शो यू. मैं बताऊंगा कि वर्कआउट कैसे करना है, डाइट को प्रॉपर्ली कैसे फॉलो करना है, कैलोरी सरप्लस में कैसे. ऑफकोर्स कैलोरी सरप्लस तो आप मेंटेन नहीं कर सकते, बट कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरीज में कैसे रहना है. सो सारी चीज़ें मैं एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा. सो आई जस्ट होप दैट यू कैन वेट टिल देन. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. मैं एंड में एक और क्वेश्चन था जो आदिल ने पूछा था. वो क्वेश्चन मैंने एक्चुअली स्क्रीनशॉट नहीं लिया, बट दैट क्वेश्चन वाज विल यू डिलीवर इफ्तारी एट माय होम. ऑफ कोर्स आदिल, इस वीडियो के बाद में जो ब्लॉग आएगा, आई एम श्योरली कमिंग टू योर हाउस टू गिव यू इफ्तारी एंड आई एम गोना रिकॉर्ड इट. मैं ब्लॉग में वो चीज़ डालूंगा. सो यस, आई एम कमिंग टू योर हाउस. इसी के रिलेटेड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा एंड उसके बाद में वील एंड दिस वीडियो. वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है.
जैसा मैंने बताया पिछले वीडियो में भी कि मैं दादी के घर पे इफ्तारी देने जा रहा था, डजंट रियली मीन कि हम बस हमारे रिलेटिव्स के घर पे इफ्तारी देने जाएंगे, हम बस मुस्लिम्स के घर पे इफ्तारी देने जाएंगे। दैट्स नॉट नेसेसरी, वो ज़रूरी नहीं है। हमारे पड़ोस में जितने भी लोग हैं हम सभी को इफ्तारी बांटते हैं, बी इट हिंदू, बी इट मुस्लिम, बी इट क्रिश्चियन। मेरे ही फ्लोर पे, लाइक द प्लेस वेयर आई लिव, आई हैव अ क्रिश्चियन फैमिली लिविंग बिसाइड्स मी। आई हैव लाइक एन अंकल हु इज़ नेपाली, इज़ हिंदू, वो रहते हैं, हम उनको भी इफ्तारी देते हैं एंड दे गेट हैप्पी। लाइक जब हम देते हैं वो खुश होते हैं, तो वो जो खुशी होती है। एंड जब हम किसी को इफ्तारी देते हैं तो वहाँ से इफ्तारी आती भी है, सो ऑफकोर्स लाइक वैरायटी बन जाती है इफ्तारी के टाइम पे, बट दैट्स नॉट दी पॉइंट। हम ये बोलना चाहता हूँ मैं कि हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम बस लाइक मुस्लिम्स को इफ्तारी देते हैं, हम सभी को इफ्तारी बांटते हैं। वो एक है कि हमारे इफ्तार से पहले दूसरों का भी हक बनता है उस इफ्तारी पे, सो हम अपने इफ्तार में से एक स्मॉल पोर्शन उनको भी देते हैं। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज कि ये भी उसी से रिलेटेड है कि अगर आपके घर पे, अगर आपके पास में बहुत सारे, अगर आप प्रिविलेज हो, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रिविलेज हो, अगर आपके घर में बहुत सारी चीज़ें बनती है खाने के लिए, अगर आपके घर में बहुत सारे पकवान बनते हैं खाने के लिए, आप पेट भर के खा रहे हो, लेकिन आपका जो पड़ोसी है, आपका जो नेबर है, अगर वो भूखा सो रहा है, तो अल्लाह ताला को वो भी गवारा नहीं है, अल्लाह ताला को वो भी नापसंद है, वो चीज़ नापसंद है कि आप पेट भर के सो और आपका पड़ोसी भूखा सो। इट डजंट रियली मैटर कि वो पड़ोसी हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, या कोई भी रिलीजन से हो, डजंट रियली मैटर। आपको, अगर आप पेट भर के सो रहे हो, आपका ये काम बनता है कि आपको आपके पड़ोसी में भी ध्यान देना है कि उसके घर पे भी खाना हो, उसके वो भूखा सो रहा है, आप बस एंजॉय किए जा रहे हो, तो अल्लाह ताला को, ऑफकोर्स एवरी ह्यूमन कम्स इन दी ह्यूमैनिटी फॉर अल्लाह ताला, हर इंसान अल्लाह ताला के लिए एक है। सो डजंट रियली मैटर कि वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, आपको आपका खाना शेयर करना होगा। एंड दैट्स लाइक वन वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट आई फाइंड अबाउट ऑल ऑफ द अदर रिलीजन्स टू, इंक्लूडिंग इस्लाम। सारे रिलीजन में वही सिखाया जाता है कि मिल बांट के रहो, एक साथ रहो, एकजुट के रहो, अपने पड़ोसी को देखो, अपने कम्युनिटी को देखो, अपनी सोसाइटी को देखो कि उनमें कोई प्रॉब्लम्स है तो आप आगे बढ़ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करो। दैट्स हाउ यू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। वो चीज़ हर मज़हब सिखाता है, हर रिलीजन सिखाता है, विच आई फाइंड वेरी ब्यूटिफुल। सो आई होप कि जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे हैं होंगे, मैंने वो क्वेश्चंस को एक जस्टिफाइबल आंसर दिया होगा। अगर मैंने नहीं दिया तो आई एम सो सॉरी। एज आई सेड बिफोर दैट, आई एम नॉट अ स्कॉलर। मुझे जितनी चीज़ें पता है, जितनी चीज़ें डैड ने मुझे बताई है, मैंने वो सारी चीज़ें आपसे शेयर की है। आई होप दैट आई गेव ऑल दी आंसर्स करेक्टली। इफ़ यू फाइंड एनीथिंग रॉन्ग कि मैंने जो भी सारी चीज़ें बताई है, अगर आपको वो चीज़ में कोई गलत चीज़ लगती है जो मैंने गलत बोली हो, सो आई एम वेरी सॉरी। एंड ऑफकोर्स अगर आपको कोई चीज़ गलत मिली हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ बताना कि फैज़ान आपने ये सारी चीज़ें गलत बताई है। आई वुड लव टू करेक्ट माई सेल्फ, क्योंकि ऑफकोर्स आई एम अ ह्यूमन टू, मुझसे भी गलतियाँ होगी, मुझे कंप्लीट नॉलेज नहीं होती हर चीज़ों की। सो आप कमेंट सेक्शन में बताना, एंड आई वुड लव टू एनहांस दैट नॉलेज ऑफ माइंड। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लीव अ लाइक ऑन द लाइक बटन डाउन देयर। सब्सक्राइब टू माई चैनल फैज़ान अवाब। वी आर वेरी क्लोज टू रीचिंग 900 सब्सक्राइबर्स एंड आई एम वेरी हैप्पी कि 900 सब्सक्राइबर हो रहे हैं, हमारी फैमिली बढ़ते ही जा रही है। दिस इज़ फैज़ान साइनिंग ऑफ फ्रॉम फैज़ान अवाब। अल्लाह हाफिज़।